सावधान। ळमो अरिहंतारं ळमो सिद्धारं ळमो आयरियारं ळमो वज्रायारं ळमो लोये सप्तसाहूरं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाय जयधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु नमः श्रीवर्धमानाय निरथोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यन्नित्यादर्पणायते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणं संसारदुःखतः सत्त्वान् योगरचित्तमे सुखे सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वराविदो यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपच्छति। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है चहुगति मुक्ति कारि मुक्ति करतार। उत्तम शौच धर्म की जय। 10 लाक्षणिक महापर्व की जय। उत्तम शौच का महान पवित्र दिवस है ना। सारी मुख्य 4 कषायें क्रोध, मान, माया और लोभ, उसमें अंतिम ये जो कषाय है ये लोभ नाम की महाकषाय कहलाती है, इसलिए इसको कषायांत भी कहा जाता है। और कर्णन युग जिन्होंने पढ़ा होगा वे बता सकते हैं कितने गुण स्थान तक ये कषाय चलती है। 10वें गुण स्थान तक ये लोभ नाम की कषाय रहती है। यानी मुनिराज ध्यान में बैठे हैं और सत्ता में लोभ नाम का कर्म पड़ा है। 10वें गुण स्थान तक ये लोभ पड़ा हुआ, इसलिए इसको कषायांत भी कहा जाता है। इसलिए इसको और सारी कषायें जितनी हैं इस लोभ के निमित्त से खड़ी होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पाप का बाप भी कहा जाता है, सारे पापों का जनक भी कहा जाता है इसको। तो ये ऐसे लोभ कषाय और उसके अभाव में होने वाला उत्तम शौच नाम का धर्म है ना। तो शौच शब्द का अर्थ क्या होता है? शौच अर्थात शुचिता, शुचिता अर्थात पवित्रता है ना। तो यहाँ पे शौच धर्म में अकेले लोभ के संबंध में चर्चा नहीं करनी है, क्रोध से लेकर के लोभ तक समस्त कषायों का अभाव होने पर जो शुचिता प्रकट होती है, पवित्रता प्रकट होती है, वीतरागता प्रकट होती है, उसका नाम है शौच नाम का धर्म। तो ये शौच धर्म बताया, लेकिन मुख्यतया लोभ कषाय के अभाव में जाता है, क्योंकि लोभ अंतिम कषाय, इसलिए एक कषाय की चर्चा बस करते हैं।
अब चर्चा करनी, बताओ ये है क्या शौच धर्म और लोभ नाम की कषाय है क्या? तो अपन 10 लक्षण पूजन पढ़ते हैं ना, जो रोज पूजन करते 10 लक्षण, इसमें शौच धर्म के का अच्छा निरूपण है गजब का। देखिए, धरि हृदय संतोष करहु तपस्या देह शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। उत्तम शौच सर्व जग जाना लोभ पाप को पाप बखाना। आशा पास महा दुख नानी सुख पाए संतोषी प्राणी। प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ज्ञान प्रभावते। नित गंग जमुन समुद्र न्याय अशुचि दोष शोभावते। ऊपर अमल मल भर्यो भीतर कौन विधि घट शुचि करे। बहु देह मैली सुगुण थैली शौच गुण साधु रहे। क्या मतलब इस बात का? ये पूरे इस प्रकरण में कहा है, धरी हृदय संतोष करहु तपस्या देह सौ, है ना। और शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार की। सबसे बड़ा धर्म संसार में यह इस आमनाय में शौच कहा गया है। और इसका कैसा है वो कि हृदय में, और निर्दोष धर्म। और कैसा है? हृदय में संतोष रखते हुए तपस्या करो, देह से विलग होने की, इस देह के माध्यम से तपस्या करो संतोष रखते हुए, तो शौच जैसा निर्दोष धर्म प्रकट होता है ना। और सबसे बड़ा धर्म, क्योंकि कषायों का अंत हो गया तो अब संपूर्ण वीतरागता आने वाली। तो जिनकी भी परिणति में कषायों का अभाव हुआ मुनिराज के, मतलब वे 10वें गुण स्थान को पार कर गए और 12वें गुण स्थान में पहुंच गए। अब उनकी परम वीतरागता प्रकट होने वाली है। थोड़ी देर में अरहंत दशा प्रकट होने वाली है, केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है, अनंत सुख प्रकट होने वाला है। इसलिए कहा कि सबसे बड़ा धर्म संसार में शौच है, उत्तम शौच। फिर आगे क्या कहा? उत्तम शौच सर्व जग जाना लोभ पाप को बाप बखाना। शौच के अभाव में जो लोभ नाम की कषाय, को क्या संज्ञा दी गई है? पाप का बाप है ये, पाप का बाप। और क्यों? आशा पास महादुखदानी। आशा से प्रत्येक जीव दुखी है और सुख पावे संतोषी प्राणी। अब लिखा तो इसमें इतना है कि सुख पावे संतोषी प्राणी, लेकिन वो संतोष आता किस बल पे है ये भी अपन समझेंगे। फिर कहा शौच को, धर्म को न जानते क्या करता है प्राणी? प्राणी सदा शुचि शील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव। ये जीव यदि पवित्र हो सकता है, शुचिता प्रकट कर सकता है, तो शील से, जप से, तप से, ज्ञान से, ध्यान से, प्रभाव से, इनके प्रभाव से। लेकिन ऐसा ना जानते हुए प्राणी नित गंग जमुन समुद्र नाय। कोई गंगा नहाने जाता है, कोई यमुना नहाने जाता है, कोई समुद्र के अंदर घुस के नहा लेता है, लेकिन अशुचि दोष जाता है कि बना रहता है? बताओ, गंगा नहाओ तो पवित्र हो जाएंगे कि नहीं? गंगा नहाने से तो पवित्र नहीं, है ना। और समुद्र में नहा लो, जमुना में नहा लो, तो भी अशुचि दोष तो गया ही है। तो क्यों नहीं गया? तुमने जो नहाया है ये तो शरीर का दोष दूर हुआ है। और कैसा दोष दूर हुआ शरीर में? इसमें क्या लिखा है सुनना जरा, कैसा दोष दूर हुआ? नित गंग जमुन समुद्र नहाए अशुचि दोष स्वभावते ऊपर अमल अमल भर्यो भीतर। बताओ, थोड़ा अपन ने नहा लिया, घिस लिया, मलमल के साबुन लगा ली, फिर खूब नहा लिया उसमें और सब नहा लिए, तो ये जितनी पवित्रता दिख रही है ये तो ऊपर की पवित्रता है। जरा सी पतली बिल्कुल बारीक ये चमड़ी के अंदर जाके देखो, घोर अपवित्रता भरी हुई, घोर अपवित्रता की देखने की इच्छा नहीं होगी। एक बार यदि सामने दिख जाए देखने की इच्छा नहीं होगी।
घोर अपवित्रता भरी। बताएं इसमें क्या संदेश देना चाहते, कवि क्या कहना चाहते कि तुम पवित्रता के नाम पे गंगा नहाने जैसे ऊपर ऊपर के काम करते हो, अंदर की अपवित्रता तो तुम्हें नजर नहीं, अंदर कितनी अपवित्रता भरी पड़ी है। ऐसे ये कषायों की राग देश मोह की घोर अपवित्रता भरी पड़ी है, और तुम ऊपर के छोटे छोटे से काम कर लेते हो। कोई समझता है पूजन कर लो, कोई समझता है दर्शन कर लो, कोई समझता है दान ले लो, कोई समझता व्रत उपवास नियम संयम कर लो। अंदर की अपवित्रता तो अभी तक गई है, भरी पड़ी है पूरी। उन्होंने कहा नित गंग जमुने समुद्र नहाए, अशुचि दोष स्वभावते, ऊपर अमल मल भरियो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहें, बहु देह मैली सुगुन थैली, शौच गुण साधु लय। और अब देखो क्या गजब की बात, इसके विपरीत साधुओं का देखो, उन्होंने कहा इसके विपरीत साधुओं का देखो, एक बार भी नहाते नहीं, नहाना तो छोड़ो मंजन तक नहीं करते। उनके जो शेष गुण होते हैं ना, मुनिराजों के 7 शेष गुण होते, उसमें एक है ये, एक तो नहाना नहीं और दूसरा मंजन नहीं करना, दंत धोवन जिसको कहते हैं। ना भी दांत मांजते हैं भोजन करने के बाद में कि मंजन कर लें, ब्रश घिस लें, कुछ नहीं, और नहाते ही नहीं। और गर्मी में कितना पसीना आता है, धूल वगैरह सब चिपकती चली जाती, तो पहुंचते तक नहीं, पहुंच लें तो मुनिपना से चित हो जाए, पहुंच नहीं सकते। पसीना हो चाहे कुछ हो, यदि ऐसा पहुंच के साफ कर लें, पीछे फेर ले, ये कर लें, मुनिपना से चित हो, तो उनका गुण है ये। शरीर क्यों, शरीर बिल्कुल न्यारा, देखते हैं, जानते हैं, अनुभवते हैं, आत्मा अनुभवते अपने आप को, तो शरीर न्यारा है तो उसकी चाहे गंदा रहे चाहे कुछ रहे, उनसे उनको मतलब है ही नहीं, है ही। और वस्त्र की सर्वथा त्यागी है, तो कपड़ा तो पहुंच ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं कि कोई से चलो जाओ ये रुमाल दो, रुमाल पहुंच लें, टावल नैपकिन ले लें, पहुंच दें, श्रावक भी नहीं पहुंच सकता है, पहुंच दे। और मुनिराज यदि उधर पे ध्यान मग्न होकर के उपसर्ग ऐसा न समझें, और उतने में श्रावक शिक्षा नहीं है, तो श्रावक भी अज्ञानी है, तो मुनि भी अपने गुण स्थान से चित, उनका ये तो उनका गुण है। ये कह रहे यहां पर इस पूजन की जो अपन ने जो लाइन अंतिम जो पंक्ति इसमें आई ना, ये कि कौन सी, कि बहु देह मैली, बहु लिखा, बहु कितने प्रकार से मैली होती देह, कितने प्रकार से, पसीना है, धूल है, मिट्टी है, तरह तरह के और बिल्कुल इसमें लगे हैं, बहु देह मैली, लेकिन वे मुनिराज अपनी आत्मा से परम पवित्र है। तो सुगुन थैली कहा उसको, सुगुन थैली। कैसे सुगुन थैली, कि करोड़ों के हीरे ले जाना था किसी को, अब उसने क्या किया, करोड़ों के हीरे को काय में रखे थे, वो बहुत सुंदर मखमल की पेटी, एकदम बिल्कुल जोरदार करोड़ों की थैली, वो करोड़ों के हीरे की जो पेटी थी वो भी हजारों की थी, हजारों हजारों की पेटी थी, वो एकदम जोरदार। उसने कहा कि यदि ऐसे ले जाएंगे तो हर कोई देखे, और चोर उचक्के हमेशा तैयार रहते हैं, वे देखेंगे, पकड़ेंगे, लूट लेंगे। तो उसने क्या किया, एक बिल्कुल गंदी संदी थैली में, बिल्कुल गंदा कपड़ा जिससे बनी हुई थैली वैली में उसने हीरे रख दिए और लगा दिया उसको। अब लोगों की नजर पड़ भी जाए तो गंदी थैली देख करके कौन सोचे कि इसके अंदर तो करोड़ों के हीरे रखे होंगे। तो उन्होंने कहा वो थैली भले ही गंदी है, अंदर तो करोड़ों के चमचमाते हीरे हैं। ऐसे ही मुनिराज नहाते नहीं, मैल साफ करते नहीं, उसके बाद में भी अंदर पवित्र आत्मा विराजमान है, जिसे शौच धर्म प्रकट हुआ, शौच धर्म प्रकट हुआ। और तुम मलमल के नहाओ, मलमल के नहाओ, खूब साबुन लगाओ और गंगा चले जाओ, जमुना चले जाओ, समुद्र में घुस जाओ, खूब मलमल के नहाओ, परंतु कषायों से भरा आत्मा सदा काल अपवित्र है, सदा काल अपवित्र। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? पवित्रता अपवित्रता अर्थात अशुचिता कषायों से खड़ी होती है। तो रात दिन जो कषाय चल रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम, मोह का परिणाम,
शरीर मेरा, घर मकान मेरा, दुकान मेरा, और ये सारी चीजें, और धन वैभव के प्रति और अन्य बातों के प्रति राग द्वेष मोह का परिणाम, विषयों के प्रति लंपटता का परिणाम, ये सारे परिणामों से आत्मा है मैली, ये कहना चाह रहा है। इसका नाम है अशुचिता। ये आत्मा में ऐसा मैल लगा है, समझना। अपन तो समझते कि नहा लिए, बढ़िया, खूब अच्छे पवित्र हो गए, शुचि हो गए। वो कह रहे हैं इसका कोई संबंध ही नहीं है, तुम्हारे नहाने धोने से कोई संबंध नहीं है। बिना नहाए मुनिराज पवित्र, और तुम नहा करके भी आत्मा कषायों से मैला, इसलिए अपवित्र। इसलिए नहाने धोने से इसका कोई संबंध है कि नहा दो, शुद्ध साफ कपड़े पहनो, अच्छे बढ़िया धुले धुलाए, है ना, तो पवित्र हो जाएंगे। क्या करना है? आत्मा को पवित्र। और किसको पवित्र करना चाह रहे हैं? देह। तो अब कहां से पवित्र होगा बताओ? समझना, ये शौच जो धर्म है, क्या गजब का धर्म है। शौच शब्द का अर्थ ही है पवित्रता, उज्ज्वलता, है ना, शुचिता। ये शौच शब्द का अर्थ है। और उत्तम शब्द लगा है, तो उत्तम शब्द धर्ममय शुचिता को बताता है, आत्मा की आराधना मय शुचिता को बताता है, परम पवित्रता को बताता है, जो आत्मा की आराधना से प्रकट होती है। ऐसा उत्तम शौच नाम का ये महान धर्म है। अब बात करें कि ये जिसको लोभ से बताया जा रहा है, ये इसमें समझ लो लोभ नाम का शब्द कहा, उसमें सारा जितना अपवित्रता का काम सब लगा है। जितनी अपवित्रता जो खड़ी होती है कषायों से, मोह राग द्वेष के परिणाम से, वो एक लोभ शब्द में सब आ गई, है ना, क्योंकि ये कषायांत है, इसलिए सब आ गई। मोह का परिणाम, राग का परिणाम, द्वेष का परिणाम, क्रोधमान माया लोभ का परिणाम, सत्य व्यसन का परिणाम, ये सारे लोभ शब्द में आ गए। तो वो कह रहे हैं कि ये लोभ नाम की जो कषाय है, ये जो खड़ी होती है, इससे आत्मा रात दिन अपवित्र बना। कैसे अपवित्र बना? कि आत्मा तो सदा पवित्र है, लेकिन ऐसा पवित्र आत्मा जब अपने पवित्र स्वरूप को नहीं जानता है, और अकेले पवित्र नहीं, अपने परिपूर्ण स्वरूप को नहीं जानता है, तो बाहर के पदार्थों के प्रति तीव्र मोह राग द्वेष खड़ा होता है, जिसमें ये सारी कषाएं खड़ी होती हैं, जिसमें अपवित्र भाव खड़े होते हैं, गंदे भाव खड़े होते हैं, विषय भोग आदि संबंधी और शील वगैरह से रहित कुशील वगैरह के गंदे परिणाम खड़े होते हैं, जिससे ये आत्मा रात दिन मलिन है, रात दिन। और उसका फल अभी भी घोर आकुलता और भविष्य में नरक निगोद आदि त्रिंच गति में जाकर के घोर दुखों का सहन। ये अपवित्रता का नाम है अशुचि। और इन अपवित्र भावों के जाने की शुरुआत जब होती है अपनी आत्मा को जान के, तब शौच धर्म प्रकट होता है। धर्म माने उसका आरंभ होता है शौच धर्म। समझो भाई, इसलिए लोभ को पाप का बाप कहा यहाँ पर। जब तक अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानते, पर में सुख बुद्धि बैठी रहेगी, तो ऐसा कोई पाप नहीं है जगत में जो ना होता, ना हो सकता। सब प्रकार के पाप हो सकते। कल एक उदाहरण दिया था, कल परसों घड़ी अच्छी लगी तो हम इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ऐसे जो अच्छा लगा सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो अच्छी क्यों लगी? ये लोभ खड़ा हो गया, लोभ खड़ा हो गया। अब अच्छी क्यों लग रही है ये? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, चाहिए ही, हाथों की ये घड़ी चाहिए ही चाहिए, लगा लो। अब जब तक ये ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये नहीं जानता कि सुख घड़ी के आश्रय से नहीं होता, घड़ी पहन करके सुख नहीं आता, आत्मा में रमणे से सुख आता है। ये खबर नहीं है। तो ऐसा जान करके घर मकान दुकान रुपया पैसा धन वैभव सुंदर शरीर सबकी चाह रात दिन खड़ी है, रात दिन सबकी चाह खड़ी। अब देख लो, और उसको पाने के लिए सारे पाप करने के लिए तैयार हैं। इसलिए लोभ को पाप का बाप कहा जाता है, पाप का बाप। लेकिन ये तो लोभ पाप का बाप है। प्रश्न तो ये फिर होगा कि लोभ कहां से आए जिसको पाप का बाप कहा जाता है? अर्थात लोभ का भी बाप कौन है? बताओ, लोभ का भी बाप कौन है? समझे भाई?
मोह तो शास्त्रीय शब्द है, प्रैक्टिकल बताओ यार है? इसका बाप कौन है? आप तो बहुत आगे पहुंच गए चारित्र मोहिनी पे चले गए, आप तो बहुत आगे पहुंच गए। अभी हम उसकी चर्चा ही तो कर रहे हैं। पर में जो सुख बुद्धि पड़ी है ये लोभ का भी पाप है, मिथ्यात्व जिसको कहा जाता है। बताओ सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्यात्व जगत में सबसे बड़ा पाप है। और ये मिथ्यात्व इसी का नाम है कि अपने को आत्मा नहीं देखने देता, अपने को परिपूर्ण नहीं देखने देता। इसलिए जीव पर पदार्थों को इकट्ठा कर करके अपने को सुखी और परिपूर्ण बनाना चाहता है। तो लोभ खड़ा होता है, फिर लोभ से क्रोध, मान, माया और जितने दूसरे पाप भी सब खड़े होते हैं, सारे पाप खड़े हो जाते थे। इसलिए मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप कहा गया। सबसे बड़ा पाप ही मिथ्यात्व है, सारे पापों का जनक। लोभ भी पापों का बाप है, तो पापों का दादा कौन हुआ? ये मिथ्यात्व ये पापों का दादा है। समझ, ये मिथ्यात्व जो है इतना बड़ा पाप है, लेकिन लगता ही नहीं कि मिथ्यात्व नाम का कोई बड़ा पाप है। बताओ, मंदिर नहीं जाए पाप लगता है, अष्टमी चतुर्दशी नहीं पाले पाप लगता है, झूठ बोल दे पाप लगता है, अयत्नाचार पूर्वक काम करते हुए कोई छोटा जीव मर जाए बड़ा पाप लगता है। लेकिन उसके अंदर एक और बड़ा पाप छुपा है मिथ्यात्व का, ये नहीं नजर आता। और वैसे ही इस काल में और हीनता हो गई ज्ञान की, तो क्रियाकांड के ऊपर नजर तो है, लेकिन अंतरंग जो मिथ्यात्व नाम का महापाप चल रहा है इसके ऊपर नजर नहीं। लेकिन और समझना, पूरी जिनवाणी का, पूरे जिन शासन का सबसे बड़ा एकमात्र उद्देश्य यदि कोई है तो वो मिथ्यात्व से छूटे। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व छूटे बिना, अर्थात सम्यक दर्शन प्रकट किए बिना धर्म के मार्ग पर, भगवान बनने के मार्ग पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। एक कदम। धर्म की शुरुआत ही सम्यक दर्शन से होती है, धर्म की शुरुआत ही मिथ्यात्व के अभाव से होती है। तो वो उसकी तो फिक्र नहीं। और ऊपरी ऊपरी काम, इसलिए पूजन काल में गजब ये बात लिखी है कि नित गंग जमुन समुद्र नहाए, कि तू गंगा जमुना नहाने के समान ये समझता है कि हम तो पवित्र हो गए, कुछ भी नहीं हुआ तेरा, कुछ भी नहीं हुआ तेरा। तो ऊपरी ऊपरी बात है ये केवल। और मुनिराज का उदाहरण दिया कि जो बिल्कुल नहीं नहाते हैं, बिल्कुल शरीर की गंदगी साफ नहीं करते हैं, और इसी के कारण उनको मलधारी भी कहा जाता है मुनिराज को, शरीर की तरफ से। तो एक मुनिराज नियम सार के टीकाकार, उनने तो ये विशेषण नाम के साथ जोड़ ही लिया, पद्म प्रभ मलधारी देव। उनका नाम है ये टीकाकार जो नियम सार के हुए, पद्म प्रभ मलधारी देव। असली नाम तो पद्म प्रभ, परंतु उनने जहां जहां भी लिखा पद्म प्रभ मलधारी, क्योंकि शरीर में कितनी गंदगी। भगवती आराधना में लिखा मुनिराज का शरीर जले हुए शमशान के समान नजर आता है, गंदगी से भरा हुआ पिटारा। चमकदार हो, जोरदार, ऐसा नहीं होता। ये तो रिद्धिधारी मुनिराजों का होता, कोई चमकदार रिद्धियों के बल पर अपने आप, वे चाहते नहीं, वे करते नहीं उसको, वे रिद्धि का प्रयोग करते नहीं, तो भी अपने आप पवित्रता से हो जाता है, अपने आप हो जाता है, वे तो करते नहीं। बताओ, है ना, जली हुई लकड़ी के समान जैसे धूसर होती है, बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा लिखा। तो उनने क्या उदाहरण दिया कि मुनिराज शरीर से अपवित्र होने पर भी अंदर 3 कषाय चौकड़ी के अभाव स्वरूप परम पवित्रता प्रकट होती है। परम पवित्रता, ये किसका फल है? ये आत्म आराधना का फल है। तो बताना क्या है कि सबसे बड़ी कषाय जो लोभ है, ये आत्मा की आराधना से जाएगी, उसके पहले नहीं जाएगी। धरी हृदय संतोष, तो इस समझना, अकेले संतोष हो जाने का नाम लोभ, ये शुचिता प्रकट हो जाना नहीं है। समझना, अकेले संतोष। बहुत जगत में प्राणी दिखते हैं जो संतोषी होते हैं, उनको ज्यादा की चाह नहीं, जो जितना मिला उसमें संतुष्ट है। तो उतने संतोष का अकेले नाम नहीं है। इसलिए पहले कहा कि आत्मा की आराधना के साथ जो संतोष प्रकट होता है उसका नाम है शौचित धर्म। तो देखो, तो इन्होंने क्या कहा, ये सदर सुखदास जी ने लिखा इसके बारे में। अभी अपन ने सामान्य चर्चा की, भूमिका की चर्चा की। अब देखो आगे, वो कह रहे हैं
शौच का अर्थ पवित्रता, उज्ज्वलता है। बहिरात्मा तो देह की उज्ज्वलता, स्नान आदि करने को शौच कहते हैं, किंतु देह तो सप्त धातुमय मल मूत्र से भरी जल से धोने से शुचिपने को प्राप्त नहीं होती है। जैसे मल से बना, मल से भरा घड़ा जल से धोने से शुद्ध नहीं होता है, उसी प्रकार शरीर भी शुद्ध उज्ज्वल जल से धोने से शुद्ध नहीं होता है। शरीर को शुद्ध मानना ही वृथा। गंदे शरीर पे लगा हुआ पवित्र जल ही अपवित्र हो गया, शरीर तो पवित्र हुआ है। नहाते नहाते करते गंगे ही मैली हो गई, बताओ आदमी तो पवित्र हुआ नहीं, गंगा जरूर पवित्र हो गई, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि शौच धर्म तो आत्मा के ज्वल करने से होता है। अब सुनना, आत्मा लोभ से, हिंसा से, झूठ से, चोरी के परिणाम से, कुशील के परिणाम से, है ना, अत्यंत अपवित्र हो रहा है। अतः आत्मा के लोभ मल का अभाव होने से शुचिता होगी। तो क्या उपाय है? जो अपने आत्मा को देह से भिन्न, ज्ञान दर्शनमय, अखंड, अविनाशी, जन्म जरा मरण रहित, तीन लोकवर्ती समस्त पदार्थों का ज्ञाता अनुभव करता है, ध्यान करता है, उसे शौच धर्म होता है। अपने मन को मायाचार से रहित बनाता है, हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह से रहित बनाता है, उससे शौच धर्म प्रकट होता है। जिसका मन काम से, लोभ से पीड़ित हो, मलिन हो, उसे शौच धर्म नहीं हो सकता है। धन की गृद्धता अर्थात राग का त्याग करे, विषयों के अति लंपटता का त्याग करे, उससे शौच धर्म प्रकट होता है। ऐसा उन्होंने काफी लिखा हुआ है इन सब बातों के बारे में। अपन तो ये विचार करो थोड़ा गहराई से कि ये लोभ खड़ा क्यों हो रहा है रात दिन क्यों खड़ा हो रहा है। और अकेले लोभ धन का नहीं समझना, आचार्यों ने लोभ के अनेक भेद बताए, अनेक भेद। धन का लोभ, रूप का लोभ, ज्ञान का लोभ, प्रसिद्धि का लोभ, पद का लोभ, सुंदरता का लोभ, अपनी अपनी प्रभुता बताने का लोभ, कितने सारे लोभ गिनाए। निरोग शरीर का लोभ, कितने सारे लोभ गिनाए, कितने सारे लोभ हैं, इसकी लंबी लिस्ट बनाई, अदीपन बनाए, तो इतने आचार्यों ने लोभ बताए और समझा जाता कि भले धन के लोभी। तो बात है कि लोभ इतने सारे खड़े क्यों हो रहे, इतने लोग। और जिसको लोभ होता है तो रात दिन उसको पाने की जुगाड़ में लगा रहता है, फिर ये नहीं देखता कि ये जिसको जो हम पा रहे हैं वो काम अच्छा है कि अच्छा नहीं है, कि ये पाप है कि पुण्य है, कुछ नहीं विचार करता। रात दिन पाने 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 के चक्कर में बताए ना, सब प्रकार की कषाय कर ले, पाप कर ले, उल्टे सीधे काम कर ले, सब कर ले। जगत में देख रोज अखबार भरे पड़े ऐसी न्यूज से, भरे पड़े। विषयों का भी लोभी होता, सब प्रकार के लोग गिनाए गए हैं। तो लोभ खड़ा क्यों होता है? ये लोग अनादिकाल से खड़ा हो रहा है, ये लोग अनादिकाल से। और ये लोभ के कारण जीव, जैसे कल बताया था ना, मायाचारी के कारण चैन से नहीं बैठ सकता, ऐसे ही लोभ की पूर्ति जब तक नहीं हो जाए तब तक ये जीव चैन से नहीं बैठ पाता है। लोभ के माया के समान लोभ भी इसको चैन से बैठने नहीं देते, क्योंकि इसको रात दिन लोभ बना रहता है, ये भी पालें, ये भी पालें। अच्छा, और ऐसी खतरनाक किस्म का ये लोभ इतना खतरनाक है कि एक चीज की चाह रखी और वो मिल गई, तत्काल क्या होता उसके बाद में, अब दूसरी चीज का लोभ खड़ा हो गया। अब उसकी पूर्ति में जैसे तैसे करके लगी, वो मान लो पुण्योदय से हो गया, पूरा मिल गया, तो फिर क्या होता उसके बाद में? तीसरा लोभ खड़ा। बताओ लोभी प्राणी कब शांति से बैठ पाए? कभी मरते दम तक लोभ खड़ा ही रहता है, एक का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, खड़े ही रहता। और इसीलिए स्वर्ग के देवों को घोर मानसिक दुखी कहा है। जो मिथ्या दृष्टि देव हैं उन्हें मानसिक दुखी कहा है। कैसे मानसिक दुखी कहा है? क्यों? उनको न नींद आती है, न उनको थकान है, न उनको कोई रोग होता है, न कोई इनको कोई और घर परिवार की चिंता है कि पत्नी बच्चों की चिंता हो, न उनको टीवी देखने का है, न कुछ, इनको तो कुछ भी नहीं है वहां पर। फिर भी वे दुखी क्यों कहे गए हैं? क्यों? क्योंकि देवगति में लोभ की मुख्यता होती है।
लोभ की मुख्यता होती देवगति में, समझना भाई। उस लोभ के कारण वे इतने विषय लंपटी होते, इस लोभ कषाय के कारण। और कैसे विषय लंपटी हो जाते हैं जिससे वे रात दिन दुखी हैं? देखो, अपने को बहुत जोरदार भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी, 2-3 दिन से भूखे, कुछ भी नहीं खाया पिया 2-3 दिन से, और तेज भूख लगी अपने को। अब एक जगह घर गए या घर में अपने सामने भोजन की थाली आ गई, घर में कहा और अपनी माता ने, मम्मी ने भोजन की थाली रखी, पर उस दिन घर में 25 प्रकार के व्यंजन बने हुए, तो सारे व्यंजन आ गए, 25 प्रकार के सारे व्यंजन आ गए। भूख भी लगी थी तेज, और सारे व्यंजन मन पसंद थे, जो अपन चाहते थे, जिनको जो अपने फेवरेट थे। 25 प्रकार के व्यंजन, इसको खाया, उसको खाया, उसको खाया, उसको खाया, 25 तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया? पेट भर गया। अब पेट भर गया, अब समझना, पेट भर गया, इच्छा नहीं भरी। क्या कह रहे हैं? पेट तो भर गया कि अब खाने की जगह ही नहीं, इतना पेट भर गया कि हाजमूला की गोली तक नहीं खा सके, इतना पेट भर गया। लेकिन इच्छा भरी क्या? इच्छा नहीं भरी। तो बोलो, सुखी हैं कि दुखी हैं? बताओ जरा, बताओ जरा ईमानदारी से। सुखी नहीं है, मनपसंद व्यंजन खा करके भी सुखी नहीं है। दुखिया का दुख ज्यों का त्यों दुख बना है। ऐसे ही देव अपरंपार भोग वैभव सामने पड़े, उनकी अपरंपार, और इतने भोग वैभव हैं कि सागरों की आयु भी पूरी हो जाती है, परंतु भोगने की लालसा ज्यों की त्यों बनी रहती है, और बनी नहीं रहती, निरंतर और बढ़ती जाती, बढ़ती जाती, बढ़ती जाती वो लालसा। इसलिए वे देव निरंतर 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 मानसिक कष्ट को भोगते रहते, निरंतर चैन से बैठ नहीं पाते, वे मिथ्या दृष्टि थी, चैन से नहीं बैठ पाते, और आखिर में इसी मानसिक संक्लेश में मर करके, मरण को प्राप्त होकर के दुर्गति में पहुंच जाते हैं। इसलिए कहा ये देव शांति से नहीं बैठते हैं बिल्कुल। ऐसा मिथ्यात्व का घोर प्रभाव वहां पर भी चलता है। इतनी उनके सामने खूब है, वहां तो सागरों की आयु है, लंबी आयु है, असंख्यात वर्षों की आयु है, ये जो भवनत्रय देव होते हैं उनकी। तो भी लेकिन लालसा रात दिन हैरान करती है, रात दिन हैरान करती है लालसा। और ये तो देवों का उदाहरण दिया, ऐसी मनुष्यों के हाल है, ऐसी त्रियंजों के हाल है, ऐसी नारकियों के हाल है, क्योंकि ये तो ऊपर का देह है ना, है तो आत्मा, इच्छा रूपी रोग से ग्रस्त है ये आत्मा रात दिन। तो प्रश्न यही है कि ये लोभ है, ये जो इच्छाएं हैं, ये खड़ी क्यों होती, ये क्यों खड़ी होती रात में? इसकी अभी पहले कहा था शुरू में कि ये आत्मा को परिपूर्ण नहीं देखने के कारण, आत्मा को सुखमय नहीं दिखने के कारण, पर पदार्थों में सुख बुद्धि होने के कारण रात दिन ये लालसा खड़ी रहती, रात दिन, रात दिन। शरीर को अपना मानने के कारण रात दिन ये लालसा खड़ी। बताओ, आत्मा सुखमय दिखे तो फिर पर से सुख बुद्धि छूट जाए, और सुख बुद्धि छूट जाए तो उस समय वहां पर उसको पा करके मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं, मेरा काम बन जाएगा, मुझे अपने आप में परिपूर्णता लगेगी, ये बुद्धि निकल जाएगी, मिथ्यात्व निकल जाएगा, तब लोभ के ऊपर अंकुश लगेगा, कंट्रोलिंग चालू होगी लोभ के ऊपर। अभी पूरी तरह से जाएगा नहीं, पर कंट्रोलिंग वहां से चालू हो जाएगी लोभ के ऊपर। और जब तक ऐसा नहीं लगता है तब तक यही इच्छाएं निरंतर खड़ी, इच्छाएं खड़ी, निरंतर निरंतर खड़ी। एक की पूर्ति होगी, फिर दूसरी, दूसरी की पूर्ति होगी, तीसरी। ये सारी इच्छाएं मेंढक तौलने के समान हैं। मेंढक को बताओ, तौल के बताओ जरा, मेंढक कोई तौल सका आज तक मेंढक को तराजू पे रख करके? कोई नहीं तौल सका। क्यों नहीं तौल सकते मेंढक को? उसका नेचर ही उछलना। तुम तराजू पे रख के जब तक कांटा मिलाओगे तब तक क्या होगा? वो मेंढक उछल करके बाहर हो गए। तुमने फिर उसको रखा, और फिर अभी रखने के बाद कांटा तो मिलाने में 2-4 सेकंड तो लगेंगे ना, कि एकदम से ऐसा थोड़ी कि हो गया, वो उतनी में उछल करके बाहर। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन पर रख दो, तुमने रखा तो भी उसको सेट होने में चाहिए, कुछ समय चाहिए, और इतनी देर में उछल करके बाहर। तोल ही नहीं सकते मेंढक को।
ऐसे ये इच्छाएं हैं, एक की पूर्ति हुई, दूसरी खड़ी हो गई, पूर्ति होने के पहले ही खड़ी हो गई, दूसरी की पूर्ति नहीं हो पाई, तीसरी खड़ी हो गई, चौथी खड़ी हो गई। इच्छाओं का कभी अभाव ही नहीं होता, कभी नहीं होता। इसीलिए ये आत्मानुशासन नाम का एक ग्रंथ है गुणभद्राचार्य का, उसमें का तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक इसका ये वाला, तो आशा गरतय प्रति प्राणी विश्वम अस्मिन विश्वम अरूपणम, ऐसा भी श्लोक आता है। क्या अर्थ उसका? कि प्रत्येक प्राणी के, संसारी प्राणी के, अज्ञानी प्राणी के, मिथ्या दृष्टि प्राणी के इच्छा रूपी गड्ढा इतना भरा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है इच्छा रूपी गड्ढा कि चलो कोई कहे चलो तुम पूरा 3 लोक ले लो, तुम ले लो पूरा, सारा स्वर्ग ले लो, मनुष्य लोक ले लो, सब ले लो तुम अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए। तो क्या लिखा आचार्य देव ने कि वो गड्ढा इतना बड़ा है कि 3 लोग उसके एक कोने में पड़ा हुआ है, एक कोने में पड़ा, इतना बड़ा गड्ढा, इतना बड़ा गड्ढा है ये इच्छा कि तुम्हें 3 लोग भी दे दिया जाए तो उसके कोने में पड़ा रहेगा जाकर। अब कहां से लाओगे इच्छा की पूर्ति के लिए? जब पूरा का पूरा 3 लोग ही तुझको पकड़ा दिया और दे दिया, अब तो भी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही, तो अब कहां से सामान लाओगे ये बताओ। इसका अर्थ क्या है कि दुख ज्यों का त्यों बना रहेगा, 3 लोग भी मिल जाए तो अपने आत्मा को नहीं जानता हुआ, परिपूर्ण नहीं देखता हुआ ये प्राणी लोभ से, इच्छाओं से रात दिन दुखी बना रहेगा, रात दिन दुखी बना रहेगा। समझना जब है ना, जब आत्मा सुखमय लगे तो पर पदार्थ की जरूरत ही नहीं दिखेगी किसी प्रकार की। मोबाईलचा आवाज बंद ठेवावा पता है लिखा कि नहीं लिखा इधर से? पता है? ऐसे ही लिखा इधर पर गप्पा गोष्ठी गप्पा गोष्ठी है, नाही क्या लिखा? नाही करू नहीं, गप्पा गोष्ठी करू नहीं एक ही जगह उपयोग लगाओ, अपने एक ही जगह उपयोग लगाओ भैया, है ना। तो क्या कह रहे थे, क्या बोल रहे थे कि आत्मा जब तक परिपूर्ण नहीं दिखता है तब तक कितनी इच्छाओं की पूर्ति करते रहो तब तक होगी नहीं। तो आत्मा सुखमय लगे तो ये पर पदार्थ अपने को पाने की आकांक्षा वहां से बंद होगी, उभरना बंद होगी, तब लोभ का अभाव होना चाहिए। अब आत्मा सुखमय लगे तो जरूरत ही पड़ेगी पर पदार्थों को इकट्ठा करके हमको सुखी होना है। शक्कर बताओ, शक्कर का स्वभाव क्या है? मीठा। जब शक्कर अपने आप में मीठी है, स्वभाव से मीठी है, बताओ आज तक किसी के दिमाग में कल्पना आई है कि शक्कर को जरा उसका क्या कहते हैं, उसका कोई दूसरे पदार्थ का, मीठे पदार्थ का इंजेक्शन लगा के जरा उसको मीठा करो? आज तक कभी किसी को ख्याल में आया? कभी नहीं आया। बल्कि मिठास के नाम पे क्या याद आया? शक्कर याद आ गई। क्यों? क्योंकि वे अपने आप में वो मिठासमय है, उसका नेचर है मिठास, उसके बिना शक्कर की कल्पना भी नहीं हो सकती। ऐसे ही आत्मा स्वयं सुखमय है, सुखी रहना उसका नेचर है, सुख उसका स्वयं का गुण है। इसलिए पर पदार्थों को इकट्ठा करके आत्मा सुखी नहीं हो सकता, ये बात ख्याल में आ जाए। और पर पदार्थों से सुख आ नहीं सकता क्योंकि उनमें सुख नाम का गुण है नहीं और लेने देने की व्यवस्था नहीं। जब ये बात ख्याल में आ जाए तब लगेगा कि अरे ये जो इच्छाएं हैं ये व्यर्थ हैं और इनकी पूर्ति हमारे हाथ में नहीं। ये इच्छाएं अपने आप में व्यर्थ हैं, ये इच्छाएं फिजूल हैं, बिल्कुल इच्छाएं कोई काम की नहीं। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति नहीं दिखाई देगी। समझना भैया की बात, इच्छाओं की पूर्ति का प्रयत्न नहीं चलेगा, तब इच्छाओं के अभाव का प्रयत्न चलेगा। और जिनके इच्छाओं का अभाव हो गया वे परम पवित्रता को प्राप्त हो गए, परम सुखी हो गए। परम सुखी हो तब कषायों का भी अभाव हो गए, तब फिर राग नहीं, द्वेष नहीं, तब फिर हिंसा झूठ चोरी करने का परिणाम नहीं, तब ये लोभ खत्म हो गया। शरीर चाहे ऐसा रहे, हम शरीर के बल पे नहीं, शरीर की सुंदरता हमारी सुंदरता नहीं है, शरीर की निरोगता हमारी निरोगता नहीं है, धन पैसा वैभव इससे आत्मा सुखी नहीं हो सकता, 5 इंद्रिय के विषय इससे आत्मा सुखी नहीं हो सकता। सब बात बिल्कुल क्लियर हो जाए क्योंकि सुखमय तत्व तो ये दिखने लगा, मैं स्वयं सुखमय।
मैं स्वयं सुखमय। एक कथा आती ऐसी कि मुनिराज बैठे थे, जंगल में बैठे थे, बिल्कुल नग्न दिगंबर, बिल्कुल अपने ध्यान में। अब वहां से एक किसान निकला, और किसान तो जानता नहीं था कि मुनिराज का स्वरूप क्या होता है, वो तो पहचानता नहीं था। तो उसने देखा, अरे कैसे खड़ा है ये आदमी, बिल्कुल बताओ, इसके पास ना कपड़े हैं ना कुछ, नंगा सा बिल्कुल खड़ा है यहाँ पर। तो उसको ऐसा लगा कि बहुत गरीब है, इतना गरीब है कि इसके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं, इतना गरीब है। तो क्या किया, क्या उसको ख्याल में आया, उसने कहा एक काम करो, अपनी हेल्प कर दो इसकी थोड़ी सी, थोड़ा इसको कुछ एक आध दो जोड़ी कपड़े दे दो, कुछ रुपया पैसा दे दो, कुछ खाने पीने का सामान दे दो, कुछ थोड़ी और वस्तुएं पकड़ा दो इसको। तो वो किसान खड़ा हो गया। अभी मुनिराज तो ध्यान में मग्न थे, वे तो कुछ बोल नहीं रहे थे, वे कुछ कह नहीं रहे थे, है ना। तो उसने किया, एक काम करो, ये आदमी अभी कुछ बोल नहीं रहा है, थोड़ी देर बाद अपन इससे बात करेंगे, इसको कुछ दे देंगे, जब ये बोलेगा तो अपन इसको कुछ थोड़ा बहुत अपन इसको दे देंगे, ठीक है। वो खड़ा हो गया वहां पर, मुनिराज तो अपने ध्यान में लीन थे। अब खड़े होकर के देखना क्या गजब बात है, उस कथा में कितनी जोरदार बात आई। वो खड़े होकर के देखने लगा उन मुनिराज को, और देखते 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 उसके ज्ञान ने काम करना चालू किया। अभी तक तो अज्ञान बोल रहा है, अब ज्ञान ने काम करना चालू किया। अरे ये आदमी इतनी देर से कुछ बोल नहीं रहा है, ये खड़ा है और इसके चेहरे की प्रसन्नता भी दिख रही है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा देख करके ध्यान से किसको कोई कमी लग रही है, कोई कमी तो दिख नहीं रही इसको। चेहरे का पूर्व सौम्यता है, कितनी शांति है, स्थिरता से बिल्कुल खड़े हुए हैं, शरीर पर कोई विकार नजर नहीं आ रहा है और बिल्कुल शांति है। सोचते 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 उसका ज्ञान एकदम बढ़ने लगा। अरे बिना किसी उसके ये इतने सुखी नजर आ रहे हैं, न धन घर मकान पत्नी बच्चे तो छोड़ो, कपड़ा तक इनके तन के ऊपर नहीं है, तो भी ये कितने शांत हैं, कितने प्रसन्न नजर आ रहे हैं। दुखी आदमी का तो चेहरा बता देता कि ये आदमी दुखी। बताओ, कहावत भी जगत में चेहरे पे 12 बज रहे हैं, तो बताओ इसके तो बिल्कुल किसी प्रकार की आकुलता नहीं दिख रही है, एकदम बिल्कुल शांत है, एकदम उसका ज्ञान बिल्कुल सही ट्रैक को पकड़ लिया उसने। अरे सचमुच में कपड़े के बल पे आदमी सुखी नहीं हो सकता, धन के बल पे सुखी नहीं हो सकता। मेरे पास भरपूर घर मकान है, कपड़े लगते हैं, धन वैभव है, लेकिन तो भी मैं सुखी नहीं। और ये व्यक्ति बिना इन सबके कितना सुखी है, ये सुखी का होने का उपाय तो कोई दूसरा। कहां तो मुनिराज को कुछ देने की सोच रहा था, और कहां वहीं हाथ जोड़ करके बैठ गया, और मुनिराज ने फिर उपदेश उसको प्रदान किया बाद में। तो कहां तो मुनिराज को देने आया था कपड़े लत्ते, और वहीं उसके कपड़े लत्ते उतर गए और दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग पे लग गए। बताओ कैसे लगा वो। ख्याल में ये वाली बात आई कि इनके बल पे मैं सुखी नहीं हो सकता, इनके बल पे मेरा सुख नहीं है, इनके बल पे आज तक सुखी नहीं हुआ। ये सब होने पर भी सुख तो सुख स्वभावी आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, तब समस्त इच्छाओं का, लोभ का, कषायों का अभाव होने लगा, उसके मार्ग पर वो बढ़ गए। सोचो जरा, विचार करो और अपने जीवन में देख लो। अपन इच्छाओं की पूर्ति कर करके, जोड़ जोड़ करके, बड़ा बड़ा करके, सब कुछ कर करके भी बताओ सुखी हो रहे हैं कि दुखी हो रहे हैं। बताओ क्या हो रहा है, जरा देखो क्या कर करके, इच्छाओं की पूर्ति कर करके। और इच्छाओं का तो कोई अंत है ही नहीं भैया, कोई अंत नहीं। मतलब लोभ की पूर्ति का कोई अंत नहीं। क्या गजब का एक वाक्य बड़े पंडित जी साहब बोले, आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो सकती है, तृष्णा की पूर्ति नहीं हो सकती। क्या कह रहे? आवश्यकता की पूर्ति तो हो सकती है, तृष्णा की पूर्ति नहीं हो सकती। आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी कितनी कि थोड़े से कपड़े चाहिए, थोड़ा बहुत रहने की जगह चाहिए, थोड़ा अपना जीवन चलाने के लिए थोड़ी कमाई चाहिए, और परिवार चलाने के लिए पत्नी चाहिए योग्य, और खाने पीने का सामान ये सब चाहिए। ये आवश्यकता है। हालांकि ये भी कोई आवश्यकता नहीं है,
लेकिन एक मनुष्य गति की तरफ से कह रहे हैं। ये कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी उदाहरण समझना इतने। तो इतनी आवश्यकता है, इसकी पूर्ति तो हो सकती है, बस तृष्णा की पूर्ति, लोभ की पूर्ति, लोभ की पूर्ति नहीं हो सकती, तृष्णा की पूर्ति हो ही नहीं सकती। अभी कहा 3 लोक रूपी भी तुम्हें पकड़ा दें तो भी तृष्णा शांत होने वाली नहीं, हो ही नहीं सकती शांत। इसलिए स्वर्ग के देव लंबी आयु होने पर और अपरंपार भोगों के भोगने पर भी रात दिन दुखी बने रहते हैं। और बताना, शरीर का कष्ट ज्यादा होता है कि मानसिक कष्ट ज्यादा होता है? मानसिक कष्ट ज्यादा गहरा होता है, शरीर का कष्ट ज्यादा बड़ा नहीं होता। ज्यादा कष्ट मानसिक कष्ट में होता है। सोच लो, स्वर्ग जाने की कल्पना करता ये प्राणी रात दिन मर करके नरकी नारकी ना हो जाए, त्रियंच में ना चले जाए, स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग। जैनियों को ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग जाने का ठेका हमें को मिला हुआ है। जैनियों को ऐसा लगता है कि हमें को स्वर्ग जाने का ठेका मिल गया। कल्पना करता रहता रात दिन, अरे तू चाहे स्वर्ग चला जा, चाहे स्वर्ग से भी कोई और बढ़ करके लोक बन जाए, स्वर्ग से भी हाई क्वालिटी का तू वहां चला जा, लेकिन जब तक अपने सुखमय परिपूर्ण आत्मा को नहीं जानेगा, तू जहां जाएगा तू वहीं दुखी रहेगा, वहीं तेरी इच्छाएं उभरेंगी, वहीं तेरी तृष्णा बनी रहेगी, तू वहां पर भी दुखी रहेगा। और यदि आत्मा को जानता है तो नरक में भी तू है तो सुखी रहेगा। लिखा है, बाहर नारक कृत दुख बंजे, अंतर सुख रस गटा गटी। बताओ, बाहर में नारकी कृत दुख दिख रहे हैं, परंतु सम्यक दृष्टि नरकों में भी असंख्यात सम्यक दृष्टि पड़े हुए हैं। असंख्यात 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 सम्यक दृष्टि नरकों में है। भविष्य की 24 के कितने तीर्थंकर नरक में पड़े हुए, कितने तीर्थंकर, लेकिन तथापि वे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, जो है सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, वे एक कषाय चौकड़ी के अभाव स्वरूप, अनंतानुबंदी जाति की कषाय के अभाव स्वरूप उतने सुखी हैं वहां पर, अभी उतना सुख उनको वर्तता है। बाहर में लड़ने बलने का परिणाम आता है, परंतु प्रतीति अंतरंग में कायम है कि मैं देह आदि से, इस कषाय से, परिणामों से भिन्न चैतन्य आत्मा। इसकी खबर है, खबर है। तो इतना सुख उनको, इतना उनको दुख का कष्ट जो अनंतानुबंदी का है, वो अभाव होने से इतना कष्ट का अभाव, समझना भाई। इसलिए उन्होंने लिखा, तुम ऊपरी ऊपरी उपाय करते, कोई धन छोड़ने का, यानी लोभ घटाने के नाम पे तरह तरह के, गंगा नहाने जैसे, परंतु उसमें कोई दम नहीं। आत्मा जब तक सुखमय नहीं दिखे, आत्मा जब तक परिपूर्ण नहीं दिखे कि अरे मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, मुझे अपनी पूर्णता के लिए किसी भी पर पदार्थ की किंचित भी आवश्यकता नहीं है, जब ऐसा लगेगा, ऐसा निर्णय होगा, तब अपनी आत्मा की आराधना अपने से चलाने की प्रयास चालू होगा। तब जोड़ जोड़ करके पदार्थों को सुखी होने की कल्पना छूटने से लोभ का अंत आना चालू होगा, इच्छाओं का अंत आना चालू होगा, तब उत्तम शौच धर्म प्रकट होता है। ऐसा निर्णय होने वाले, तब उसका आत्मा पवित्र होना चालू होता है। पवित्र तो सदाकाल स्वभाव से है ही, अवस्था में जो अपवित्रता चल रही है कषायों से, इच्छाओं से, उन इच्छाओं का अभाव होने से वो पवित्रता पर्याय में भी प्रकट होने लगती है। उसका नाम है शौच धर्म, जो पवित्रता प्रकट होती है। और ऐसी पवित्रता मुनिराजों की परिणति में जोरदार दिखाई देती है। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव स्वरूप जोरदार पवित्रता, इसलिए मुनिराजों की परिणति में शौच धर्म गिना जाता है कि मुनिराजों को शौच धर्म में प्रकट हुआ। समझना भाई, लोभ का तो कोई अंत ही नहीं है, कोई अंत नहीं है। कथा आती अपने यहां पर कि एक रानी ने राजमहल से भरी बरसात में एक आदमी को सर के ऊपर लकड़ियों का गट्ठर ले जाते, चलते नहीं बन रहा है, भारी गट्ठर रखा है, ढोते हुए देखा। उसने कहा गजब हो गया, इतनी दरिद्र आदमी हमारे राज में है। उसने राजा साहब से कहा कि महाराज, मैंने अभी खिड़की से देखा, इतना दरिद्र आदमी भी अपने राजा अपने उसमें है, आपकी प्रजा इतनी दरिद्र है कि एक आदमी कैसे भरी बरसात में भीगते हुए लकड़ियों का गट्ठर लेके जा रहा है।
राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रजा में तो सब तरफ खुशहाली की खबरें आती हैं और खुद मैं निकल के देखता हूं, ये कौन सा इतना दरिद्र आदमी आ गया। तो उसने दिखवाया कि थोड़ी दूर गए, थोड़ी देर हुआ था उसको गए हुए, तो उसने तुरंत अनुचर दौड़े, उसको पकड़ करके लाए राजा के पास में कि भैया बताओ तुम्हें किस बात की कमी, तुम इतनी भरी बरसात में इतनी मेहनत कर रहे हो, कितनी दरिद्रता है, तो हमसे धन ले लो और अच्छे से रहो, बढ़िया दरिद्रता दूर करो, अपनी व्यापार धंधा करो। तो उसने कहा महाराज मेरे पास एक बैल की कमी, आप मुझे बैल दे दो बस। उन्होंने कहा अच्छी बात है भैया, जाओ, अनुचर को आज्ञा दी, ले जाओ इसको गौशाला में, और जो बैल इसको चाहिए मनपसंद इसको दे दो। तो उसने कहा महाराज ये बैल नहीं चाहिए हमको। कि कौन सा बैल चाहिए? घर चाहिए हम, आप चलो हमारे घर। अब गया राजा उसके घर में आश्चर्य से कि कौन सा बैल चाहिए इसको, गया वह बैल कौन सा चाहिए इसको। तो गया और फिर जाकर के फिर वो अपने तहखाने में ले गया। राजा तो देख करके दंग रह गया। वहां पर सोने की जोड़ीदार, सोने के पूरे एकदम ऊंट की जोड़ी खड़ा था, घोड़े का जोड़ा खड़ा था, बकरे का जोड़ा खड़ा था, ऐसे ढेर सारे प्राणियों के सोने के बने हुए सब खड़े हुए थे। एक बैल नहीं था सोने का, एक बैल तो खड़ा था, एक उसका दूसरा जोड़ीदार बैल नहीं था सोने। उसने कहा महाराज मुझे तो दूसरा बैल चाहिए। राजा ने कहा कि हम तो नहीं दे सकते, हम तो नहीं दे सकते, सोने का बैल चाहिए। फिर राजा ऊपर निकला, तहखाने से वापस आया, देख करके दंग रह गया कि इतना खजाना तो मेरे राजकोष में भी नहीं, इतना खजाना। अब क्या हुआ, लिखा उसमें कथा में कि जैसे वो ऊपर आया तो उसकी पत्नी, उसने कहा राजा पधारा अपने घर पर, तो राजा की कैसे स्वागत तो करना चाहिए ना राजा का, तो कैसे स्वागत करें राजा का, कि राजा का स्वागत ऐसे तो हो नहीं सकता। तो थाल में रत्न भर करके पत्नी लेकर के आई और रत्न भर करके आकर के राजा की आरती उतारने लगी, आरती उतारने लगी। और ये देख करके वो प्राणी बिल्कुल बिल्कुल एकदम उसके रोम रोम कंप गए उसके, उस आदमी की कह रही इस पत्नी को अकल नहीं, रत्न लेके आई राजा को देने के लिए, वो तो कंजूस तो था ही है ना, तो उसके एकदम रोम कंप गया। अब उसकी पत्नी ने कहा कि साहब राजा साहब को भेंट करो, वो बार बार पत्नी कहे राजा को भेंट करो, रत्न राजा को भेंट करो, उसकी इच्छा ही ना हो राजा को भेंट करे। फिर भी पत्नी के बार बार कहने पर और इसको शिष्टाचार के कारण उसने जब हाथ से रत्न उठाए तो राजा को देने लगा, तो राजा को उसकी अंगुलियां सर्प के समान नजर आई, एकदम घबरा के पीछे हो गया। राजा डर करके घबरा के पीछे हो गया, सर्प के समान नजर आई। राजा ने वहीं से उसको जय जयन की और बाहर चला गया। ये बताई लोभ की कथा, लोभ की कथा ऐसा है, ऐसी लोभ नाम की कषाय खड़ी होती है, इसको कहते हैं लोभ नाम की कषाय। इसलिए भाई जो अपनी आत्मा में संतुष्ट नहीं है वो तीन लोक में कहीं संतुष्ट नहीं हो सकता, किसी वैभव के सामने संतुष्ट नहीं हो सकता, किसी धन के सामने संतुष्ट नहीं हो सकता, किसी पांच इंद्रियों के विषयों के सामने संतुष्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि संतुष्टि बाहर से नहीं आती है, संतुष्टि अंतरंग से आती है, आत्मा को जानने से संतुष्टि आती है, बाहर से संतुष्टि नहीं आती। समझना, समझो भाई। इनने का सुख पावे संतोषी प्राणी, तो कौन सी संतोष? जो अपने को आत्मा जान के खड़ा हुआ है, जो अपने में संतुष्ट है, अपनी आत्मा में, उसे जगत में बाहर संतुष्टि की जरूरत ही नहीं पड़ती संतुष्टि लेने की। उसके भले इसको धन आदि कमाने का राग आए परंतु तीव्र राग नहीं आता, अपरंपार इकट्ठा करने का राग नहीं आता। राग तो आता है और खूब कमाए, करोड़ों कमाने का भी राग आ जाए, लेकिन उसके बल पे सुख नहीं, अन्याय करके इकट्ठा कर करके सुखी नहीं होना चाहता। पूर्व का उदय पुण्य का है वैसा आता भी जाए, कोई इसको वो नहीं, राग नहीं, समझना। और जो 1 रुपए में, समझना, जो 1 रुपए में संतुष्ट नहीं वो करोड़ों अरबों में संतुष्ट नहीं हो सकता, जो करोड़ों अरबों में संतुष्ट नहीं हो सकता वो किसी में संतुष्ट नहीं हो सकता, कहीं संतुष्ट नहीं हो सकता।
इसलिए बाहर से नाप नहीं लगाओ, अंतरंग से नाप लगाओ, अंतरंग से। बहुत उदाहरण है इसके, बहुत है कि लोग तो खड़े ही रहता ना रात दिन। सर सेठ हुकमचंद जी इंदौर के सब जानते, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हो गए। सर सेठ हुकमचंद जी, 7 मिल थी कपड़े की, 8वीं खोलने की तैयारी हो रही थी, 8वीं खोलने की। और पत्नी बिल्कुल अनपढ़, एकदम अनपढ़ उनकी पत्नी, पैसे गिनना तक नहीं आता था, इतनी अनपढ़ पत्नी, इतनी अनपढ़। और वो सेठ साहब इतने धनवान थे, इतने धनवान सर सेठ कि अंग्रेजों को घाटा होता था तो वो सेठ साहब के पास उधार लेने आते थे, पैसा उधार लेने आते थे और ले जाते थे उधार, और फिर ब्याज समेत चुकाते थे। इतने धनवान थे इंदौर के सर सेठ हुकमचंद, इतने धनवान। आज भी लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में सर सेठ हुकमचंद जी की फोटो लगी हुई, क्योंकि अंग्रेज इनसे पैसा लेते थे उधार, करोड़ों करोड़ों का, अरबों का उधार लेते थे। तो 8वीं मिल खोलने की तैयारी हो रही थी, तो पत्नी अनपढ़ थी, धर्मात्मा थी, उसके कानों में बात पड़ गई कि सेठ साहब तो 8वीं मिल खोलने की तैयारी करे। तो उसने सेठ साहब से कहा, क्या कहा सबको मालूम कि सेठ साहब नरक तो 7 ही होते। अपने पति से कहा, क्या कहा, नरक तो 7 ही होते हैं, नरक। बता, सुनते ही 7 सेठ जी को करंट जैसा झटका लगा। अरे ये क्या कह रही है, बताओ ये पत्नी क्या कह रही है। तो जब सारी प्लानिंग कैंसिल हो गई और धर्म रुचि जागृत हुई थी सेठ जी की, नरक तो 7 ही होते, बाप रे नरक तो 7 होते। फिर एकदम से उनका चित्त पलटा और फिर धर्ममय जीवन जीने के लिए लग गए। फिर एक विद्वान लगाया, बड़े आदर से उनके पास गए, विद्वान के पास में, कि महाराज चरण छुए उनके कि हमें आप जैन विद्या सिखाइए। और विद्वान को बड़े आदर से घर पे ला करके रखा और रोज घंटों घंटों उससे जिन धर्म सीखते थे, उसकी क्लास अटेंड करते थे, जिन धर्म सीखा। इसमें कोई दम नहीं है, ये कितना पुण्य के उदय से कितना ही वैभव आ जाए, कितना ही कुछ आ जाए, लेकिन इसमें कोई दम नहीं, कोई दम नहीं। बताओ कब कितनी इच्छाओं की पूर्ति करने में लगेंगे, ये बताओ कितना। वो तो एक के बाद एक खड़ी, एक के बाद एक खड़ी। तू अपने आत्मा को पहचान, अपने चैतन्य स्वभाव को पहचान, है ना। बाहर की तरफ से भी चर्चा करें भी सामान्य पने इस लोग की तरफ से, तो भी बाहर में जगत में वही सुखी नजर आता है कि जो संतुष्ट रहता है जितना जो प्राप्त होता है, जितना जो प्राप्त होता है। आजकल खूब चल रहा ना दुनिया भर का हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स खूब चलता ना पूरे विश्व में। अभी मतलब जो ये पृथ्वी जिस पे ये सारे देश गिने जाते हैं, 200 205 जितने भी हैं, उसमें हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा देश फर्स्ट नंबर पे आया, कोई बता सकता है? बिल्कुल गरीब देश भूटान, जो भारत का पड़ोसी, बिल्कुल गरीब देश आया इंडेक्स। उस इंडेक्स पर हैप्पीनेस के उस पे पूरे वर्ल्ड में यहाँ के लोग सबसे ज्यादा खुश, सबसे ज्यादा प्रसन्न। क्यों? उनको चाह ही नहीं है किसी प्रकार की, लिखा उसमें अखबार में पढ़ोगा सामने, उनको चाह ही नहीं है किसी प्रकार की, चाह ही नहीं कि कुछ दुनिया घूमें, इधर जाएं कि अमेरिका जाएं, कि खूब पढ़ लें, कि खूब पैसा कमाएं, खूब इकट्ठा करें। अपने नेचुरल वातावरण में रहते हैं, नेचुरल तरीके से जीवन जीते हैं और जो कुछ है उसमें प्रसन्न है, संतुष्ट है, खुश है। और फिर उसके बाद में जो लिस्ट आगे बढ़ती चली गई है कई नंबर तक, ऐसे गरीब देशों का नाम है उसमें। और बड़े बड़े धनवान अमेरिका, यूरोप, गल्फ कंट्री, इन सबका नंबर ही नहीं है उसमें। यहाँ के लोग रात दिन आग ले, रात दिन आग ले। बता, ये तो बाहर की तरफ से बता रहे स्थूल। शौच धर्म तो बिल्कुल अलग चीज है, कोई अलग चीज है शौच धर्म, समझना। एक कथा आती अन्य मत में, अपने यहाँ नहीं आती एक कथा। उसमें क्या बताया कि एक सेठ रात दिन परेशान रहता था, रात दिन। तो उसकी पत्नी पत्नी ने कहा कैसे रात दिन परेशान रहते हैं, इतना अपरंपार धन वैभव है, अपरंपार धन वैभव है कि पीढ़ियां गुजर जाए, पीढ़ियां। तो भी क्यों रात दिन दुखी है? तो उसको नहीं समझ में आया। उसने बाबा जी को बुलवाया, बाबा जी आए घर पे, आमंत्रण मतलब उनको बहाने से बुलाया, भोजन के आमंत्रण पे बाबा जी को बुलाया। आए, बैठे, चर्चा हुई,
क्यों दुखी है भाई, क्या बात है, क्यों आकुलता है? तो सेठ जी बोले कि इतना धन तो इकट्ठा हो गया है कि 7 पीढ़ी तक चल जाए, लेकिन अब मुझे 8वीं पीढ़ी की चिंता हो रही है। बताओ किसकी चिंता हो रही है? 8वीं पीढ़ी की चिंता हो रही है। तो बाबा जी ने कहा एक काम करो, मेरे पास तुम्हारी समस्या का उपाय है, 8वीं पीढ़ी की चिंता का उपाय है। तो सेठ जी तो खुश हो गए, अरे वाह बढ़िया उपाय बताओ आप, तो 8वीं पीढ़ी की भी चिंता पूरी हो जाए। तुमने कहा एक काम करना, सरल उपाय, सुबह सुबह कल अच्छी भोजन से भरपूर एक थाली सजाना और सामने जो बिल्कुल झोपड़ी में गरीब एक ब्राह्मण रहता है उसके पास सुबह सुबह जाकर के दे के आना, बिल्कुल सब भोजन का थाल सजाकर के उसको दे के आना। अरे इतना सरल उपाय तो कल ही कर लूंगा। तो सुबह सुबह उनने पत्नी को कह के भोजन बनवाया पूरा, हर प्रकार का अच्छे थाल में सजा करके चले खुश होते हुए बढ़िया ब्राह्मण के पास गए। टूटी फूटी झोपड़ी, कुछ भी नहीं, अंदर घुसे तो ब्राह्मण बैठा था आराम से, कुछ नहीं, बैठा था नंगा धड़ंगा सा, आधे कपड़े पहने बैठा था। उसको कहा भैया ब्राह्मण देवता, आपके लिए मैं भोजन की थाल सजा करके लाया हूं, कल बाबा जी ने कहा था कि सुबह सुबह आपको ये थाल भोजन का भेंट करके दे के आऊं और आप बहुत प्रसन्नता से भोजन करिए। ब्राह्मण ने कहा साहब इसकी जरूरत नहीं। अरे तुम भूखे बैठे हो, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तुम्हें जरूरत नहीं है। तो ब्राह्मण ने कहा ये देखो साहब बर्तन रखा है, आज का भोजन आ गया मेरे पास में, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं, जो भोजन आ गया वो मैं करूंगा, मुझे कोई चिंता नहीं। एकदम सेठ जी को झटका लगा, जिसके पास कल खाने का ठिकाना नहीं है और आज का भोजन आ गया है तो एकदम आराम से बैठा है बिल्कुल प्रसन्नता से। और मैं कहां की सोच रहा हूं, मैं कहां की सोच रहा हूं? 8वीं पीढ़ी जिसको मैं देख भी नहीं पाऊंगा, जिसको मैं देख भी नहीं पाऊंगा, 8वीं पीढ़ी की कहानी चल रही है अभी कहां पे। उन्होंने कहा अरे इसमें कोई दम नहीं, इसमें कोई दम नहीं। सोचो भैया गजब है बिल्कुल। और जो आत्मा में संतुष्ट है उन्हें क्या, पुण्योदय से भी जानते हैं, पुण्योदय से आता है, वर्तमान का राग और व्यापार निमित्त बनता है और पुण्योदय से आता है, और नहीं है पुण्योदय तो नहीं आता है। लेकिन चाहे आए करोड़ों करोड़ों का वैभव हो जाए पुण्योदय से और चाहे सब चला जाए, लेकिन मेरे आत्म स्वरूप में ना कोई कमी थी, ना कमी है, ना कमी हो सकती है। सुख धन आदि के इकट्ठा करने से, सुंदर शरीर धन वैभव पद प्रतिष्ठा मान सम्मान से नहीं आता। मैं अपना आत्मा आराधना करूं उससे सुख उत्पन्न होता, इच्छाएं कंट्रोल हो जाती, इच्छाओं के ऊपर ब्रेक लगने लगता, समझना। उसके बिना ये लोग जाते हैं। सोनागिरी क्षेत्र का नाम सुना है सबने? सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र है ग्वालियर के पास में, जहां से नंग अनंग कुमार और 5 करोड़ मुनि मोक्ष पधारे, और जहां पर चंद्र प्रभु भगवान का समोशरण 17 बार आया था, समोशरण भगवान का। ऐसा सोनागिरी नाम का पर्वत है। उसका नाम सोनागिरी क्यों पड़ा, कोई बता सकता है? क्यों उसका ये अपने आप कथा है उसकी, क्यों उस पर्वत का नाम सोनागिरी पड़ा? कि वहां पर शुभ चंद्राचार्य मुनिराज ने तपस्या की उस पर्वत पर। तो ये राजा भोज के समय की कहानी है। राजा भोज जो हो गए, जिनके समय में ये मानकुंगा स्वामी हुए थे, तो उन्हीं के आसपास की घटना है। राजा मुंज के समय की, उनके आस ही पास राजा भोज के। तो ये राजा मुंज के पुत्र थे, 2 पुत्र थे, भर्तहरि और शुभचंद्र नाम के 2 पुत्र थे। तो क्या हुआ कि राजा मुंज का तो जो कुछ भी हुआ कहानी में, वो प्रयाण हुआ या जो कुछ भी हुआ उनका, कि इसके चाचा को लालच आ गई अपने छोटे भाई को, ये बच्चे अभी छोटे हैं, ये बड़े हो जाएंगे तो ये राजकाज संभालेंगे, जब तक इनका चाचा देखरेख करेगा वो राजकाज संभालेगा। चाचा को लालच आ गई ये अपने राजकाज खुद ही राजा बनने की। तो उसने दोनों बच्चों को पेटी में रखवाया और नदी में, देखो मतलब दिया तो किसी को मारने के लिए, जा इसको मार दो, परंतु जो मारने ले गया
उसे बच्चों का चेहरा देख करके और छोटापन देखकर इतने इतने से बच्चे देख करके एकदम परिणाम दयामय हो गए कि मैं इतने छोटे बच्चों को हम क्यों मारें, क्यों पाप करें। तो उसने अलग अलग पेटी में रखा और नदी में बहा दिया। अब एक पेटी तो चली गई जैनों के पास में, एक चली गई कहीं अन्न पर, दोनों बड़े हुए। और बाद में फिर वो लंबी कहानी है, बाद में फिर उनका रहस्य खुल गया, राजा के भी पास में आ गए और अपने चाचा को सीख दी कि भैया ये कौन से राज्य विभूति किसकी रही है। तो चाचा ने माफी मांगी राज्य सौंपने का, पर दोनों विरक्त हो गए, दीक्षा ले ली। एक अन्य मत का साधु बन गया, एक दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की शुभचंद्र ने। और फिर क्या हुआ कि ये शुभ खबर मिली भर्तहरि को, किसी को भैया जा हमारे भाई को देख के आ, 12-15 साल के बाद तो देख के आए, आपका भाई तो नंग दिगंबर में तो खड़ा है वहां पर। अरे बताओ, ऐसा भाई ऐसा खड़ा है नंगा सा। तो उसने क्या किया था, 12 साल तक उसने तरह तरह के पदार्थों को मिलाकर के सोना बनाने का रसायन सिद्ध कर लिया, जिससे सोना बन जाए ऐसा रसायन सिद्ध कर लिया। वो ले करके अपने भाई के पास गया, अरे देखो सचमुच में भाई कैसा खड़ा है, कुछ नहीं इसके पास में। उसको कहा भाई ये रसायन ले लो और सोना बनाओ, भरपूर सोना बनाओ, खूब सारा, ढेर सारा, और सुखी हो जाओ। अभी की घटना है, 1000 साल भी नहीं हुई इस घटना को, तो सुखी हो जाओ, खूब सोना बनाओ इसमें। तो शुभचंद्राचार्य कुछ नहीं बोले, फिर जोड़ दिया, फिर कुछ नहीं बोले, फिर जोड़ दिया। तो फिर उसके बाद में भी उन्होंने क्या किया, वो लिया और एक तरफ फेंक दिया, रसायन एक तरफ फेंक दिया। वो खूब जोर से चिल्लाए, अरे 12 साल की मेहनत से तो ये रसायन तैयार हुआ, इतनी मेहनत से, और तुमने ऐसा फेंक दिया उसको। फिर भी गुस्सा कंट्रोल हुआ, कोई बात नहीं, भाई है अपना। फिर रसायन लेकर के आए कि देखो इतना बचा है, अब ये तुम ले लो, करोड़ों का इसका खूब सोना बनाओ इसका। तो शिवचंद्र बोले तुमने 12 साल में यही कर पाए, इतना जीवन गंवा करके, अपने ज्ञान और बुद्धि और ताकत को गंवा करके इतना सब कर पाए, एक रसायन सिद्ध कर पाए। उन्होंने तत्काल वहां पर धूल उठाई और बड़ी चट्टान पड़ी थी, इसके ऊपर पटक दी। देखते ही देखते क्षण भर में वो चट्टान सोने की हो गई पूरी। सोच ये भर्तहरि देखता रह गया। मैंने 12-15 साल रसायन बनाने में गंवा दिए, जरा सा रसायन बना पाया, और ये नग्न दिगंबर होकर के भी कुछ नहीं, इनके पास होने पर भी धूल पटकने पर पत्थर सोना हो गया। मेरे रसायन से तो लोहा सोना होता था, इनका तो पत्थर सोना। तब उसे लगा कि अरे मैं कैसे पाप के काम में और कैसा जीवन बर्बाद करने में चला गया, मेरा जीवन इस फालतू बर्बाद करने में चला गया। सुखी होने का उपाय तो इनके पास में है कि ऐसी वृत्ति प्रकट है तो भी कोई चाहे नहीं इनको, और बिना चाहे कि ये कैसे परम सुखी है नग्न दिगंबर होकर के। तब उसने क्षमा मांगी अपने भाई से, शिवचंद्राचार्य से, और फिर उनसे जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की। तब अपने भाई के संबोधन के निमित्त शिवचंद्राचार्य ने ज्ञानार्णव नाम के ग्रंथ की रचना की। मतलब जो भाई को उपदेश दिया वो ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ बन गया, वो ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ बन गया भर्तहरि। फिर भर्तहरि ने भी बाद में काव्यों की रचना की, दिगंबर मुनि हो गए। उपाय तो एक ही है बस, और जगत में कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अपने चैतन्य स्वरूप को पहचाने और ये समझे कि इन कषायों से आत्मा निरंतर अपवित्र हो रहा है, निरंतर अपवित्र हो रहा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, राग, द्वेष, मोह, सत्य व्यसनादि के परिणाम, टीवी वगैरह की दुनिया भर के व्यापार धंधे का राग, सबका राग, इनसे आत्मा अपवित्र है। ये आत्मा की अशुचिता है, और अपने आत्म स्वरूप को जानने से जब आत्म साधना करते हैं तब आत्मा की परिणति में अशुचिता दूर होती है, अपवित्रता दूर होती है, और पवित्र स्वभाव के आश्रय से पवित्र परिणति प्रकट होती है। उसका नाम है शौचित्थर। बाहर की अपवित्रता कोई अपवित्रता नहीं है कि शरीर मैला हो गया, ये जगह मैली हो गई, कि जी मैला हो गया, कपड़े मैले हो गए, ये अपवित्रता नहीं है। अपने परिणामों से आत्मा रात दिन मैला हो रहा है, रात दिन, और उसमें मूल है ये लोभ।
सबसे बड़ी अपवित्रता ये लोभ, जिसके कारण से तरह तरह के राग देश मोह खड़े हैं, पंच पाप के परिणाम खड़े हैं और सप्त व्यसन के परिणाम खड़े हैं, सुशील आदि के परिणाम खड़े हैं, धन वैभव के परिणाम खड़े हुए हैं। ये सारे परिणाम जितने खड़े हैं, पद प्रतिष्ठा की चाह खड़ी है, मान सम्मान की चाह खड़ी है, स्वर्ग आदि का लोभ खड़ा है इस लोभ के पीछे। और इसका मूल कारण है जिनसे इन परिणामों से आत्मा पवित्र हो रहा, और मूल में अपने आत्म स्वरूप का अज्ञान। जब अपनी पवित्र स्वभाव को पहचाने, परिपूर्ण स्वभाव को पहचाने, तब इसका अभाव होना चालू है। इसलिए भैया इसमें लगभग अंतिम बस लाइन पढ़ रहे हैं कि सदाशिव दास जी ने ऐसा गजब का लिखा हुआ है, जिनको 50 वर्ष शास्त्र सुनते हुए हो गए हैं, किंतु जिन्हें धर्म के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं हुआ है, वह सब अन्याय का धन तथा अभक्ष भक्षण का फल है। समझ लेना, 50-50 साल शास्त्र सुनते हुए हो गए, फिर भी लेकिन धर्म का ज्ञान नहीं हो रहा है, स्वरूप का ज्ञान नहीं हो रहा है। ये सब लिखा इसमें साफ, ये सब अन्याय का धन, क्योंकि लोभ आदि की पूर्ति के लिए जीव अन्याय अनीति कुछ नहीं गिनता, सब प्रकार के काम में लग जाता। इसलिए भैया ये लोभ कषाय बड़ी कषाय है, कषायांत है ना। इसके जाने पर सब कषायों का अंत चालू होता है। ये अच्छी तरह से पहचाने, और आत्मा के अलावा, आत्मा के आश्रय से जगत में कोई नहीं जो लोभ का अंत कर सके। इसलिए क्या करें, बहिरंग में भी खूब संतोष रखो, जो मिला है संयोग में उसे समझो कि वो आत्मा के सुख का साधन नहीं है, और जो मिला वो पुण्योदय से मिला है, जो मिलेगा वो भी पुण्योदय से मिला है। इसलिए यदि हम अन्याय वगैरह करते हैं, यदवा तदवा काम करते हैं, जिन मंदिर को छोड़ करके, स्वाध्याय को छोड़ करके, संयम को छोड़ करके रात दिन धन आदि कमाने में लगे रहते हैं, तो ये तो घोर पाप है, घोर पाप है। इससे हमारा पुण्य और क्षीण होगा, और क्षीण होगा, और चाह बढ़ती चली जाए। इसलिए चाह को समेटने का अभ्यास करें बहिरंग में, और अंतरंग में आत्माराधना पूर्वक जिनेन्द्र भगवान के आश्रय से, पंच परमेश्वरी के आश्रय से, जिनवाणी माँ के आश्रय से इस कषाय के अभाव करने का उपाय करें। इसी भावना से भी इस चर्चा से विराम दें। वाणी